हौसला, ईंधन बदला। यार इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आजकल ना एक लेडी बहुत वायरल हो रही है और ये उनके शब्द है जो मैं रिपीट कर रहा हूँ। सो आई एम गोइंग टू कोट हर। शी सेज, लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर स्टिल नॉट रेडी फॉर दिस। Ladies and gentlemen, you are still not ready for this. आइए बात करते हैं। यार ऐसा क्रेज ना मैंने पहले इंडियन मूवीज के लिए यूएस में नहीं देखा है। आज इंडिया में एक ब्लॉकबस्टर थ्रिलर फिल्म रिलीज हुई है और पूरा देश, लिटरली पूरा देश एक ही मिशन पे है। टिकट बुकिंग मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, इंटरनेशनली भी न्यूयॉर्क, लंदन, न्यू जर्सी, हर जगह एक ही सीन चल रहा है। स्क्रीन खोलो, सोल्ड आउट। दूसरा शो ट्राई करो, सोल्ड आउट। दूसरा सिनेमा हॉल ट्राई करो, सोल्ड आउट। सुबह का शो, दोपहर का शो, रात का शो, सोल्ड आउट, सोल्ड आउट, सोल्ड आउट। क्या आपने भी इतनी शिद्दत से ट्राई किया है और फिर भी टिकट नहीं मिली? दुखी मत होइए, बहुत लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है। कभी कभी लगता है मूवी टिकट्स भी अब क्रिकेट मैचेस की तरह ब्लैक में बिकने लगी है, क्योंकि आज जो फिल्म रिलीज हुई है वो कोई आम फिल्म नहीं है। इंडिया में 17,600 टिकट्स पर आवर सिर्फ एक ही घंटे में 17,600 टिकट्स बिक रही थी, और ये तब जब फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई है, मतलब फुल ऑन एडवांस बुकिंग हुई है। मुंबई में एक सीट 3100 रुपए में लग्जरी रिक्लाइनर बिक रही है, और वो भी सोल्ड आउट। तो आप लोगों को पता चल गया होगा मैं कौन सी फिल्म के बारे में बात कर रहा हूं। यस, धुरंधर 2 द रिवेंज की। और आज का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि फिल्म अच्छी है या नहीं, सवाल ये है ऐसा कैसे हुआ। एक हिंदी फिल्म ने पूरे बॉलीवुड की हिस्ट्री कैसे पलट दी, और इसका जवाब थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले आज के एपिसोड में सिर्फ बॉक्स ऑफिस के नंबर नहीं है, एक डायरेक्टर की कहानी है जो पहले एक क्रिकेटर बनना चाहता था, एक एक्टर की कहानी है जिसको 2023 में सबने फिनिश बोल दिया था, और एक ऐसी चीज है जो किसी ने नोटिस नहीं की है जो पार्ट 2 को पार्ट 1 से भी ज्यादा बड़ा बना सकती है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कीजिए, क्योंकि आगे बहुत ब्लॉकबस्टर अपडेट्स आने वाली है, और ये एपिसोड की सिर्फ शुरुआत है। दिसंबर 5, 2025 एक हिंदी फिल्म रिलीज हुई, सिर्फ हिंदी में, कोई साउथ रिलीज नहीं हुई, कोई पैन इंडिया स्ट्रैटेजी नहीं। डेट एक्सपर्ट ने कहा बहुत ही लंबा है, 3 घंटे 34 मिनट में मास ऑडियंस नहीं पकड़ेगा। रणवीर सिंह एक्शन में एक रिस्क है, और वही फिल्म ने 1300 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाए। नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल होने के बावजूद 100 दिन तक वो थिएटर में चली। बुक माई शो पे 1.3 करोड़ टिकट्स बिकी, किसी भी हिंदी फिल्म के लिए एवर ये एक रिकॉर्ड है। तो जब पार्ट 2 अनाउंसमेंट हुआ, लोगों ने क्या किया, क्यों में खड़े हो गए। अब नंबर सुनना ध्यान से। एडवांस बुकिंग खुली सिर्फ पेड प्रीव्यूज के लिए मार्च 18 की रात, एक ही घंटे में 17,000 से भी ज्यादा टिकट्स बिकी। सिर्फ प्रीव्यू सेल्स इन इंडिया 32 करोड़ तक पहुंच गया फिल्म रिलीज से पहले। और सिर्फ इंडिया में नहीं, अमेरिका में भी यही हाल है। यूएस में 690 लोकेशंस पे 1765 शोज और 67,000 से भी ज्यादा टिकट्स बिक गई है सिर्फ प्रीव्यू में। 1.7 मिलियन सिर्फ यूएस प्रीमियर के लिए। नॉर्थ अमेरिका का टोटल ऑलरेडी 1.31 मिलियन क्रॉस कर चुका है, और प्रोजेक्शन है कि ये ओपनिंग डे पे 2 मिलियन और पहले वीकेंड में 4.5 मिलियन। ये सिर्फ अमेरिका में वीकेंड का टोटल ₹37 करोड़, सिर्फ अमेरिका में। इंडिया में टिकट प्राइसेस की बात करें तो दिल्ली में 2400, मुंबई में 2500, बेंगलुरु में 2000 में लग्जरी रिक्लाइनर सीट्स बिक रही है। हैदराबाद में सिंगल स्क्रीन पे ₹300 से शुरू होती है, वो भी सोल्ड आउट। मतलब 300 वाली सीट्स और 2500 वाली सीट्स दोनों का एक ही हाल है, सोल्ड आउट। और सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, आइए उस पर नजर डालते हैं। लोग कह रहे हैं धुरंधर पिछले 50 सालों में सबसे बड़ी इंडियन फिल्म बाय माइल्स, शोले के बाद, और ये कोई छोटा दावा नहीं है। और फिर एक स्ट्रेटेजिक मूव लिया गया जिसको किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यश की फिल्म टॉक्सिक ने अपनी रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया, बहाना दिया कि मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है उसकी वजह से। डकैत फिल्म ने डेट शिफ्ट कर दी मार्च 19 से अप्रैल 10 तक। मतलब कंपटीशन इतना नहीं था कि कोई सीधा टक्कर ले सके, किसी को रिस्क नहीं लेना था। और याद है 2017 में बाहुबली 2, तब भी यही हुआ था, सोल्ड आउट शोज, एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड्स। एक्सपर्ट्स फोरकास्ट कर रहे हैं कि दिस फिल्म हैज मेड हिस्ट्री, ₹1800 करोड़ वर्ल्ड वाइड। आज एनालिस्ट तरन आदर्श बोल रहे हैं बॉक्स ऑफिस सुनामी आ रही है।
पुष्पा 2 से कंपैरिजन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कोई कंपैरिजन नहीं है, धुरंधर 2 अपने प्रीक्वल से ही कंपीट कर रहा है। ये उनका ओपिनियन है, ये नंबर्स बोल रहे हैं। लेकिन एक बात है जो सब इग्नोर कर रहे हैं, धुरंधर पार्ट 1 सिर्फ हिंदी में रिलीज हुआ था, पार्ट 2 आज 5 लैंग्वेज में रिलीज हो रहा है, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ा। ये डिसीजन छोटा नहीं है। पार्ट 1 ने ये प्रूव किया अगर कंटेंट जेन्युइनली अच्छा है, लैंग्वेज बैरियर एग्जिस्ट नहीं करता। रुपीस 1300 करोड़ बिना साउथ रिलीज के। अब मेकर्स ने सोचा अगर सिर्फ हिंदी में इतना हुआ है तो 5 लैंग्वेजेस में कितना होगा। प्रोजेक्शन है रुपीस 150 to 200 करोड़ पहले ही दिन में वर्ल्ड वाइड। अगर ये हुआ तो धुरंधर 2 बॉलीवुड का पहला फिल्म हो जाएगा जिसने पहले ही दिन में 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाया। फर्स्ट एवर फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। 2021 और 2022 में रणवीर सिंह ने 3 फ्लॉप फिल्में दी बैक टू बैक, 83, जयेश भाई जोरदार और सर्कस। बॉलीवुड मीडिया ने लिखा करियर ओवर। एंड देन इन 2023 रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी आई जिसने रणवीर सिंह को एक कमबैक दिया। एंड दिसंबर 2025 में धुरंधर आई जिसने बॉलीवुड क्रिटिक्स को चुप कर दिया। आज अगर 150 करोड़ प्लस ओपनिंग होती है, रणवीर सिंह शाहरुख खान के बाद दूसरे ऐसे इंडियन एक्टर बन जाएंगे जो 2 बार बैक टू बैक 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड फिल्म से भी ज्यादा कमाई है। और अब एक मिनट डायरेक्टर आदित्य धार के बारे में बात करते हैं। पहली फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, वो ब्लॉकबस्टर थी। दूसरी फिल्म धुरंधर, बिगर ब्लॉकबस्टर। और अब तीसरी धुरंधर 2 अभी देखना बाकी है। लेकिन ये बंदा पहले क्रिकेटर बनना चाहता था, फिर क्रिकेट में करप्शन देखा तो सिनेमा में आ गया और सिनेमा में वो चीज बना रहा है जिसमें इंडिया की इंटेलिजेंस मशीनरी को सीरियसली लिया जा रहा है। नो आइटम सॉन्ग्स, नो कॉमेडी ब्रेक्स, नो कॉम्प्रोमाइज। 3 घंटे 55 मिनट की फिल्म है पार्ट 2 और प्रीव्यू शोज के सब टिकट सोल्ड आउट है। कोई नहीं बोल रहा कि यार बहुत लंबी फिल्म है तो स्किप करते हैं। लोग 3100 रुपए देने के लिए भी तैयार है लग्जरी रिक्लाइनर सीट में बैठ के देखने के लिए, पूरे 4 घंटे के लिए। और एक और चीज जो जेन्युइनली फनी है, अनिल कपूर ने धुरंधर 2 में कैमियो रिफ्यूज किया। डेट्स दूसरे फिल्म मेकर्स को उन्होंने कमिट कर दी थी। एक प्रोफेशनल कमिटमेंट था तो रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन वो रोल जो उन्होंने छोड़ा वो बड़े साहब का रोल था, मेन विलन। वो रोल अब इमरान हाशमी के पास है। अनिल कपूर को पक्का पता होगा उन्होंने क्या छोड़ा है, उनकी तकलीफ समझ में आती है। तो आज ये फिल्म रिलीज हुई है, नंबर्स बोल रहे हैं कि कुछ बड़ा हो रहा है। मैं आपको वो नहीं बता सकता जो कोई नहीं जानता। फिल्म अच्छी है या नहीं वो आप डिसाइड करोगे थिएटर में जब आएगी तब, या फिर ओटीटी पे देख के। लेकिन एक चीज आज कंफर्म हो गई है कि इंडियन सिनेमा में जब जेन्युइनली अच्छा काम होता है तो ऑडियंस हमेशा उसे देखने आती है। टिकट प्राइस 3100 रुपए हो, लोग फिर भी आते हैं। 4 घंटे की फिल्म हो तो भी आते हैं। सोल्ड आउट देखा तो दूसरे शो में आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। मैं हूं हलक, थोड़ा अलग और बहुत ज्यादा क्यूरियस, क्योंकि दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं जो एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, या करते हैं तो सिर्फ ओपिनियन देते हैं, फैक्ट्स नहीं। मैं फैक्ट्स लाता हूं, कहानी सुनाता हूं और फैसला आप करते हो। अगर आपने फिल्म देख ली तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसी लगी, रिव्यू लिखना, हम पढ़ेंगे। और अगर अभी तक टिकट नहीं मिली तो यही दुआ करता हूं कि आपको भी टिकट जल्दी मिल जाए, क्योंकि ये फिल्म एक बार तो थिएटर में देखनी बनती है। अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको अगला वीडियो आए तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सी यू सून।